हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिषेक, जेस्ट एजुकेशन की तरफ से आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हमने पढ़ा हुन्स रूल, अबाउ का नियम, पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, सभी टॉपिक्स क्लियर किए। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को एटॉमिक नंबर 1 to 30 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब ज़्यादातर क्लास टीचर, जैसे ही आप स्कूल में एडमिशन करते हो 11th के क्लास में जैसे ही पहुँचे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री भी चलता है, तो 1 से लेकर के 30 तक सबसे पहले टीचर ये रिकमेंड करता है कि आप लोग को 1 से लेकर के 30 तक का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मस्ट भी लर्न होना चाहिए। ठीक है, एटॉमिक नंबर याद हो जाता है, एटॉमिक मास याद हो जाता है, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम्स कहाँ से आती हैं? 10th तक हम लोग कौन सा रूल पढ़े होते हैं? बोर-बरी का रूल, बोर-बरी का रूल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर-बरी के रूल्स के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट सेल में, सेकेंड सेल में, थर्ड सेल में फिलअप होते हैं वो कौन से रूल के अकॉर्डिंग होते हैं? 2n² के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सेकंड में कितने हो सकते हैं भाई बताओ? 8 हो सकते हैं, थर्ड वन में भी क्या हो सकते हैं भाई? 18 हो सकते हैं, फिर 32 हो सकते हैं। ये वाले रूल्स अपन पढ़ रहे थे। ये सब सिर्फ 10th बोर्ड तक ही ज़्यादा प्रोबेबल था, मोस्ट प्रोबेबल, यहाँ से आंसर्स भी आ जाते थे। बट क्या है कि ये पूरे एटॉमिक नंबर या पूरे एलिमेंट्स के लिए ज़्यादा फुलफिल नहीं थे। ठीक, और हमने जब सबसेल्स और सेल्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, लर्न कर लिया है, तो अब हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंसीज कितनी हैं, सब इसी की हेल्प से निकाला जाएगा। लेकिन बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप लर्न किए नहीं ये बता सकते कि किसकी वैलेंसी कौन है, किस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, कौन स्टेबल है या कौन अनस्टेबल है। इसलिए सबसे पहले हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की टॉपिक को क्लियर करनी होगी। ठीक है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भाई, हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोर-बरी का रूल्स को हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे। हम लोग जो देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा एडवांस फार्मूला अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल्स। ओके, तो 1 से लेकर के 30, 1 से लेकर के 30 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स को यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। देखिएगा, कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं लिखवाऊंगा, आप लोगों को थोड़ा लर्न करना है, वो ट्रिक की तरह भी आप ले सकते हो। कितने टाइप के सबसेल्स होते हैं? देखो, सेल्स मैंने बताया था आपको, सबसेल्स बताए थे। ठीक है, कितने टाइप्स के सबसेल्स होते हैं आपको पता होगा भाई, S-P-D-F, 4 टाइप के सबसेल्स होते हैं। सबसेल्स को भाई उपकोष भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत क्यों पड़ी? आप बाउ ने बताया कि सबसे जो लोअर एनर्जी का होगा वो पहले, फिर उसके बाद हाई, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते गए। ठीक है, बताने इसके S के बाद P में भरने हैं अपन, फिर D में, फिर F में, ये सब एक रूल फॉलो किया गया। ठीक, तो अब क्या है, मैं उसी को यहाँ पर उसी को कोरिलेट करके एक आपके सामने एक फार्मूला लिखूंगा या एक ट्रिक लिखूंगा। जैसे ही आपको एटॉमिक नंबर मिलेगा, कोई जैसे ही बोलेगा कि चलिए भाई मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, आप डायरेक्ट इसमें पुटअप करके आप निकाल सकते हो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए बताओ, आप ये बताओ पहले, थोड़ी पीछे की धुंधली यादें थोड़ी सी हम लोग ताज़ा कर लेते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में अपने अबाउ का रूल, हुन्स का रूल पढ़ाया था। आप किसी ने भी नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा करके क्वांटम नंबर नाम का एक चैप्टर होगा, उसमें मैंने डिटेल में इसके बारे में पढ़ाया है। ठीक है, तो देखिए, जो S उपकोष या सबसेल्स होता है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। P में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। D में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 होते हैं। और F में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14 होते हैं। किस में होते हैं इलेक्ट्रॉन? उपकोष में, मतलब सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2, 6, 10, 14। S के नंबर ऑफ सबसेल्स कितने होते हैं भाई? सबसेल्स S होता है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं S के पास? 1 ऑर्बिटल्स। P के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स। D के पास कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं भाई? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 होते हैं। उसी तरह F के पास कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं भाई? 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? जस्ट उसका 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, तो चलिए SPDF में हम लोगों ने ये कवर किया। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक मैं डब्बे टाइप का यहाँ पे बनाऊंगा, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा, सबसे पहले आप 1s को लिखोगे, ठीक है, फिर 2s 2p को, ठीक, फिर उसके बाद 3s 3p 3d को, फिर 4s 4p 4d, यहाँ पे f भी आ जाता है तो 4f को भी। आगे भी 5s लिख सकते हो, 5p 5d 5f। लेकिन यहाँ तक हमें ज़्यादा ज़रूरत भी नीड नहीं होगी, क्योंकि हमें कहाँ से कहाँ तक के एटॉमिक नंबर्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालना है, 1 से लेकर के 30 तक का। 1 से लेकर के 30 तक का ही आपके सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है। इससे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ट्रस्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये बेसिक है उन क्वेश्चंस का जिस क्वेश्चंस को इसके माध्यम से हम आगे पढ़ेंगे। वैलेंसीज, ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कई चीज़ें यहाँ से रिलेटेबल है। पक्की बात? चलिए, तो सबसे पहले देखिए, ऐसे एरो चलाओ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ऐसे एरो, ठीक, फिर ऐसे एरो 2s, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे एरो, फिर उसके बाद ऐसे एरो, फिर ऐसे, ठीक है। लगातार ये देखो एरो बनाते जा रहा हूं, उसी क्रम में या उसी वे में हम लोग को चलना है। सबसे पहले 1s के पास अपन गए, फिर 1s के पास किसके पास गए? 2s के पास। ये एरो का ये वाला जो आगे वाला साइड है, तुरंत आप किससे मिलाओगे? इसके पीछे वाले से, ठीक है। मतलब 1s के बाद क्या आएगा? 2s आएगा। 2s के बाद क्या आएगा? 2p 3s 3p 4s 3d। ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा? 1s आएगा, फिर क्या आएगा? 2s आएगा, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। देख रहे हैं आप? सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर उसके बाद 2p, फिर 3s, फिर 3p के बाद कहाँ से गया है भाई? देखो पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, 3p के पास, 3p के बाद 4s, फिर 3d। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें हैं, ये वे है। आप लोग को ये बताना है कि सबसे पहले देखो, अब्बाओ के रूल के अकॉर्डिंग 1s के बाद क्या आता है? 2s। ये मैंने बता रखा है लास्ट वीडियो में कि 1s के बाद क्या आता है? 2s आता है, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होती है? थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें जाते हैं। पहले लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं, फिर उसके बाद हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन 1 by 1 ऐड होते जाते हैं, ठीक है। तो 1s आया, फिर 2s आया, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p 4s आ गया। क्यों ना मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ साइड में। चलो बताओ भाई, सबसे पहले क्या आ रहा है? 1s आ रहा है, फिर 2s, फिर 2p, फिर उसके बाद क्या आ रहा है भाई? क्या आ रहा है भाई? 3s आ रहा है, फिर 3p आ रहा है, फिर 4s आ रहा है, फिर 3d आ रहा है, फिर क्या आ रहा है भाई? 3d के बाद क्या आ रहा है? 5p आ रहा है, 4p आ रहा है, फिर 4p के बाद क्या आ रहा है? 5s आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को आपको फुलफिल करना है, फिलअप करना है, ठीक। तो चलिए, ये तो हो गया मॉडल। अब सर, जैसे कभी कभी आप लोगों ने नोट्स में देखा होगा, कहीं कभी देखा होगा, जैसे बेचारे बच्चे 11th में आते हैं और जैसे उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस फॉर्म में दिखता है, 1s2 2s2 2p6 3s2, ऐसे टाइप का दिखता है। उनकी एकदम हालत, उनकी लाइफ में एकदम तबाही टाइप का आ जाता है। वो लोग ये सोचते रह जाते हैं कि अभी तक तो अपन ने 10th में बोरबरी के रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा था, बट ये सडन क्या आ गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल। तो भाई, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अबाउ के रूल के बाद ही आपको ये क्लैरिटी आएगी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस वे से कैसे करें, और ये वे काफ़ी अच्छा तरीका है, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग जब ये लिखना सीख गए हैं, तो कैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अब अपन लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले बताइए, एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। तो हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा लर्न कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ये जो मैंने लास्ट में लिखा ना, 1s 2s 2p 3s 3p, तो इसको लर्न करने का ट्रिक यही है। देखो, 1s के नीचे 2s 2p
3s3p 3d लिखो, फिर एरो इस टाइप्स पे आप मिलाओ, तब जाकर के इजिली लर्न हो जाएगा। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। चलिए अब आते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन की बारी आती है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 4 पहला होता है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो आपको अब किसके अकॉर्डिंग? आप बाउ के रूल्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करने हैं, ठीक। तो सबसे पहले कौन आता है, याद करिए भाई। सबसे पहले क्या आता है, आपने कॉपी में नोट किया होगा, प्लीज कॉपी में नोट कर लो, जो अभी जस्ट मैंने एक ऑर्डर लिखवाया 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, वो ऑर्डर जरूर ला, आप लोग को पूरा लर्न जरूर करना है, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले हाइड्रोजन की स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। तो सबसे पहले मार्केट में कौन आता है? 1s आता है, और 1s s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2। लेकिन हाइड्रोजन के पास अभी कितने नंबर इलेक्ट्रॉन है? 1 है, तो ये 1s1 लेकर के खुश हो जाएगा भाई, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसी तरह हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने चलेंगे तो 1s1 के पहले पास जाएंगे, 1s के पास जाएंगे, s कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 2। तो ये भाई 2 का 2 रख देगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, और यहाँ पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गए। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 1s2 तो पूरा पहले फुलफिल हो गया भाई, लेकिन अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? जस्ट उसके आगे आने वाला 2s, ठीक है। आगे आने वाला भाई सबसे क्या है? 1s के बाद क्या है? 2s, ठीक। उसी तरह बेरिलियम के पास गए, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। पहले तो 1s2 लेकर के ये पूरा खा जाएगा, दूसरा फिर उसके बाद 2s2 आएगा। भाई 2 इलेक्ट्रॉन तो ये खा गया, और 2 इलेक्ट्रॉन कौन खाएगा? उसके आगे वाला। 1s के बाद क्या आता है? 2s आता है, ठीक है। फिर उसके बाद बोरॉन के बाद आते हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5। 1s के पास गए, 1s2 कर दिया, 2s के पास गए, 2s2 कर दिया, 2s के बाद सर अभी तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 2p1। 1s 2s 2s के बाद क्या आता है? 2p आता है भाई। अब जब 1s 2s इलेक्ट्रॉन लेकर के खुश हो गए, ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई उतने हो गए जितने कि उसके सबसेस में चाहिए, तो उसके बाद 2s के बाद आगे कौन आता है? p, ठीक है। 1s 2s के बाद क्या आता है? 2p आता है। p में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 6। लेकिन यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन अपन एक्स्ट्रा, एक ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो p को एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करना पड़ेगा? संतुष्ट करना पड़ेगा। जैसे क्रिकेट में नहीं बोलते हैं एक ही रनों के साथ संतुष्ट करना पड़ा बैट्समैन को। आप लोगों ने कभी हिंदी कमेंट्री सुना होगा, देखते होंगे, बोलता है ना एक ही रनों के साथ संतोष करना पड़ेगा हमारे बैट्समैन डेविड वॉर्नर को। उसी तरह यहाँ पे बोरॉन को p में 1 इलेक्ट्रॉन ही बस देने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाओगे 1s2 2s2, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4 तो हो गए। p में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 6, 2 बच रहे हैं, 2p2। ओके, पक्की बात। उसी तरह नाइट्रोजन में भी आप फिलअप करोगे, क्या होगा बच्चों? 1s2 2s2 2p3, इसको स्टार कर लो, इसमें बताऊंगा मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p, क्या होगा? बताओ। एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 और 2 तो ये खा गया। p मैक्सिमम कितने खा सकता है? 6, लेकिन यहाँ मजबूरन में उसको कितना खाना पड़ेगा? 4 खाना पड़ेगा, ठीक है। फ्लोरीन का आप बताइए भाई, 1s2 2s2 और 2p क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? 5, तभी ना इसका एटॉमिक नंबर 9 होगा। ओके, ये हो गए भाई आपका 1 to 10 वाले में, 1 to 9 तक हमने किया। उसके बाद मैं हीलियम का नियान का बताऊंगा ना। और हीलियम को इनर्ट गैस क्यों कहते हैं भाई? देखो इसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो क्या है? कंप्लीट है। उसी तरह जब नियान का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसके जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे फुली फिल्ड होते हैं उनके सब सेल्स में, इस वजह से वो क्या होते हैं? इनर्ट गैस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए नियॉन के बारे में देख लेते हैं, जो कि इनर्ट गैस होता है। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 10 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते ही 1s तो 2 खाएगा, 2s भी 2 खाएगा, 2p सर कितना खाएगा? 4 तो ये खा गया, 2 और 2। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। 2 और 2 तो s वाले खा गए। p अब मैक्सिमम कितने खा सकता है? 6 खा सकता है। तो सर यहाँ पे तो 6 खाएगा ही खाएगा, पूरे का पूरे खा जाएगा, पूरे का पूरे खा रहा है, तो
क्या हो जाएगा भाई, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, 18th ग्रुप, याद करिए पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस, पक्की बात, तो ये हो जाएगा इनर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद उसी तरह आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है भाई, एटॉमिक नंबर 11 होता है, 1s2 2s2 2p6, बड़ी अच्छे से चल रही थी फैमिली, लेकिन P के बाद भी अभी इलेक्ट्रॉनिक बचा है 2 2 4 6 10, एटॉमिक नंबर कितना है 11। अब अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा सर, 1s2 2s2 2p के बाद क्या आता है 3s आता है, तो 3s लिख दिया अपन ने। कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, एक, तो भाई एक तो ले ही सकता है, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 आ गए। ओके, आई बात समझ में। उसी तरह मैग्नीशियम का भी होगा, एल्यूमिनियम का भी होगा, सिलिकॉन का भी होगा, ठीक है, ये सब एज इट इज वैसे ही है। ओके, और उसके बाद 21 से 30 तक का हम लोग को थोड़ा डिस्कस करना है, क्योंकि 21 से 30 तक में जो एलिमेंट्स आएंगे उसमें कुछ जगह थोड़ा एक हमें एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है, खासकर क्रोमियम और कॉपर में। वो क्या है, प्लीज इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब स्कैंडियम से। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 21 होता है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यूज होने वाले सबसेल्स कौन कौन से होंगे, पहले ध्यान दीजिएगा, 1s तो आएगा ही, 2s तो आएगा ही, 2p भी आएगा ही, 3s भी आएगा ही, 3p भी आएगा ही, 4s भी आएगा। अरे सर रुकिए, पहले इलेक्ट्रॉन तो भरिए, चलिए पहले इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन s में कितने होते हैं, 2। देखिए 21 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जितने स्कैंडियम में है उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 2 हैं। फिर उसके बाद S वाले में भी 2 हो जाएगा। P वाला चीख के कह रहा है कि भाई मुझे 6 दो, लो भाई 6 ले लो। ये वाला भी कह रहा है चीख के, ले लो 2 ले लो। ये वाला भी कितना कह रहा है चीख के, भाई 6 कह रहा है। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक बार काउंट कर लो, कंफर्मेशन के लिए काउंट कर लो, ठीक है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18, अभी बचा हुआ है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितने हो गए, 20 हो गए, 20 हो गए। लेकिन यहाँ पे कितना है, 21 है, तो आगे आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s के बाद क्या आता है, 3d आता है। और d में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं एक्स्ट्रा में, 1 बेचारा देखो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इसको संतुष्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया स्कैंडियम के साथ। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, ये सब बवाल देखो इसके साथ भी वही होगा, लेकिन 3d2 हो जाएगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेंगे, क्योंकि d मैक्सिमम 10 रख सकता है भाई, 10 से एक्सीड करेगा 11 जाएगा तब आप क्लेम कर सकते हो मेरे पे, लेकिन जब तक 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये d में ही जाएगा, पक्की बात। वैनेडियम के साथ भी यही बवाल होगा, 3d3 तक जाएगा ये बवाल। क्रोमियम के साथ हमने सोचा सर 4s2 3d4 लिख के आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये तो सर गलत हो गया। सर क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, मैं इसको एक्सेप्शन का नाम दूंगा और यहाँ पे इसका थोड़ा रीज़न भी बताऊंगा, क्योंकि ये स्टेबिलिटी के बेसिस पे यहाँ पे मैं एक रीज़न आपको रेफर करूंगा। लेकिन आगे आने वाले जो कई एक्सेप्शन होंगे इनको लेकर के, कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी को के बेसिस पे थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं, ये इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो यहाँ हम लोग इसको एक्सेप्शन का नाम दे देते हैं। वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बेसिस पे बताया जाता है कि ये चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। तो मैं 1 से लेकर के 30 के बीच में क्रोमियम और कॉपर को सिर्फ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, पक्की बात। तो चलिए क्रोमियम को करता हूँ मैं। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि क्रोमियम का जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4s1 3d5 होता है। सर ये क्या कर दिए आप, देखो क्या होता है, S फुलफिल था, ये क्या है, फुलफिल नहीं था, ये तो हाफ फिल्ड भी नहीं है। तो कहा गया कि देखो 2 लोग हाफ फिल्ड हैं तो वो ज़्यादा, देखिए ये कहा गया कि नहीं, यहाँ पे एक ट्रिक के फॉर्म में मैं आपको बस बता रहा हूँ, आपको स्टेबिलिटी देखनी है, ठीक है। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने किया तो ये हाफ फुल फिल्ड था और ये एकदम फिल्ड नहीं था। यहाँ पे जो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका एक्सपेरिमेंटल जो यहाँ पर रिजल्ट है जो आया हुआ है वो 4s1 3d5 है, और यहाँ पे ये रीजन बताया गया कि ये दोनों के दोनों क्या है, हाफ फिल्ड है। जाहिर सी बात है d में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 10, और d में यहाँ पे कितने हैं, 5। s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2, और यहाँ कितने हैं, 1। तो दोनों क्या है, हाफ फिल्ड स्टेबल है कि नहीं, ठीक। यहाँ तो एक ही फुल फिल स्टेबल था, पक्की बात।
वो भी इनर से। क्लियर है? तो यहाँ दोनों हाफ फील्ड स्टेबल है, इस वजह से इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर दिया गया, राइट कर दिया गया। प्लीज इस पे स्टार लगा लीजिएगा, ये स्पेशल केस है, ठीक है। 4s1 3d5 पक्की बात। एक्चुअल में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है और रीजन यही होता है कि दोनों के दोनों हाफ फील्ड स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं, ठीक। और बाकी मैग्नीज के पास गए, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, सेम चीजें वैसी होती है, 4s2 3d5 हो जाता है यहाँ पे। आयरन के पास जाते हैं 4s2 3d6 हो जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे उसी तरह 3d7 हो जाता है, यहाँ पे उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 हो जाता है, यहाँ पे उसकी तरह 3d9 हो जाना सही है। बट सर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे 4s2 3d9 नहीं होता सर, क्रोमियम जैसे हुआ, क्रोमियम के साथ जैसा हुआ है ठीक एज इट इज यहाँ पे भी वही होता है, ठीक है। वहाँ पे दोनों के दोनों हाफ फील्ड स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कुछ ऐसे फॉर्म में आ गए, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये 4s1 और 3d10 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। S वाला हाफ फील्ड स्टेबिलिटी गेन करता है और D वाला फुल फील्ड स्टेबिलिटी गेन करता है। यहाँ पे ये वाला तो भाई फुल फील्ड स्टेबल है, बट इस वाले के साथ मैटर फंस रहा था, तो यहाँ पे क्या कर दिए, बंदा अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके इसको दे देता है और ये हाफ फुल फील्ड स्टेबल हो जाता है और ये हाफ फील्ड स्टेबल हो जाता है, दोनों मतलब स्टेबल है, पक्की बात। तो यहाँ पे वही मैटर फंसा। और जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है 30, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 4s2 3d10। अब जाकर के 10 को मुक्ति मिली है, क्योंकि D के पूरे इलेक्ट्रॉन अब फुलफिल हो गए हैं। D सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 10, और यहाँ पे आपको 10 फुलफिल दिख रहा है, पक्की बात। ये है 1 से लेकर के 30 एटॉमिक नंबर तक का कॉन्सेप्ट, पक्की बात है। प्लीज आप लोग को मेरे वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस, अबाउ के रूल्स, हुंड्स के रूल, पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल्स के रूल्स को प्लीज स्टडी करिए। उसके बाद अबाउ के रूल्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकालने के लिए एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, टेस्ट होता है आप लोग का क्लासेस में, यूटी होता है, और कभी कभी इंट्रेंस में डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक्स इंट्रेंस एग्जाम्स में। तो प्लीज़ आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के पैटर्न को एक बार लिखिए, तरीके देखिए, कैसे ट्रिक से बताया गया है इसको ऑब्जर्व करिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ईजिली कर सकते हो, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, ठीक है। बस आपको क्रोमियम और कॉपर के बारे में थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे कॉपर स्टार मार्क कर दे रहा हूँ और यहाँ पे क्रोमियम को स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, और बाकी सब चीज़ बढ़िया, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कोई इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।